जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सभी दोस्तों को स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आप सभी ये तो जानते हैं कि देवताओं और असुरों के मध्य मंथन हुआ था, जिसे कहते हैं समुद्र मंथन। पर ये मंथन क्यों किया गया? महेंद्राचल पर्वत को समुद्र में कैसे ले जाया गया? भगवान विष्णु को कूर्म अवतार क्यों लेना पड़ा? भगवान शिव के अलावा किसी अन्य ने विष धारण क्यों नहीं किया? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह है कि वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और बिना स्किप किए एंड तक वीडियो को देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं समुद्र मंथन से जुड़ी सारी जानकारी। पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जिनमें देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। समुद्र मंथन से मुख्यतः 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिनमें है हलाहल विष, कामधेनु, उच्चैःश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पद्रुम, रंभा, लक्ष्मी, वारुणी यानी मदिरा, चंद्रमा, परिजात वृक्ष, पांचजन्य शंख, धन्वंतरी वेद्य और अमृत। कहानी शुरू होती है दुर्वासा ऋषि से। दुर्वासा ऋषि एक बार शिवजी के दर्शनों के लिए अपने शिष्यों के साथ कैलाश जा रहे थे। मार्ग में उन्हें देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तब दुर्वासा ने इंद्र को आशीर्वाद देकर विष्णु का पारिजात पुष्प प्रदान किया। इंद्रासन के गारों में चूर इंद्र ने उस पुष्प को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। उस पुष्प का स्पर्श होते ही ऐरावत सहसा विष्णु भगवान के समान तेजस्वी हो गया। उसने इंद्र का परित्याग कर दिया और उस दिव्य पुष्प को कुचलते हुए वन की ओर चला गया। इंद्र द्वारा भगवान विष्णु के पुष्प का तिरस्कार होते देखकर दुर्वासा ऋषि ने क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने देवराज इंद्र को श्री यानी कि लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि के शाप के फलस्वरूप लक्ष्मी उसी क्षण स्वर्गलोक को छोड़कर अदृश्य हो गई। लक्ष्मी के चले जाने से इंद्र आदि देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका वैभव लुप्त हो गया। इंद्र को बलहीन जानकर दैत्यों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवगणों को पराजित करके स्वर्ग के राज्य पर अपनी परचम फहरा दिया। तब इंद्र देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की सभा में उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी बोले, देवेंद्र, भगवान विष्णु के भोग रूपी पुष्प का अपमान करने के कारण रुष्ट होकर भगवती लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली गई है। उन्हें पुनः प्रसन्न करने के लिए तुम भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करो। उनके आशीर्वाद से तुम्हें खोया हुआ वैभव पुनः मिल जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने इंद्र को आश्वस्त किया और उन्हें लेकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। वहां परब्रह्म भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। देवगण भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोले, भगवान आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। भगवान, हम सब जिस उद्देश्य से आपके शरण में आए हैं, कृपा करके आप उसे पूरा कीजिए। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई है और दैत्यों ने हमें पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। अब हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु त्रिकालदर्शी हैं। वे पल भर में ही देवताओं के मन की बात जान गए। तब वे देवगण से बोले, देवगण, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि केवल यही तुम्हारे कल्याण का उपाय है। दैत्यों पर इस समय काल की विशेष कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे उत्कर्ष और दैत्यों के पतन का समय नहीं आया, तब तक तुम उनसे संधि कर लो। क्षीर सागर के गर्भ में अनेक दिव्य पदार्थों के साथ साथ अमृत भी छिपा है। उसे पीने वाले के सामने मृत्यु भी पराजित हो जाती है। इसके लिए तुम्हें समुद्र मंथन करना होगा। यह कार्य अत्यंत दुष्कर है, अतः इस कार्य में दैत्यों से सहायता लो। कूटनीति ही नहीं, यही कहती है कि आवश्यकता पड़ने पर शत्रुओं को भी मित्र बना लेना चाहिए। तत्पश्चात अमृत पीकर अमर हो जाओ, तब दुष्ट दैत्य भी तुम्हारा अहित नहीं कर सकेंगे। देवगण, वे जो शर्त रखे उसे स्वीकार कर ले। यह बात याद रखे कि शांति से सभी कार्य बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। भगवान विष्णु के परामर्श के अनुसार इंद्रादि देवगण दैत्यराज बलि के पास संधि का प्रस्ताव लेकर गए और उन्हें अमृत के बारे में बताकर मंथन के लिए तैयार कर लिया। इसी समय मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, देवताओं और दैत्यों, तुम क्षीर समुद्र का मंथन करो। इस कार्य में तुम्हारे बल की वृद्धि होगी, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाओ। फिर देवताओं और दैत्य मिलकर मंथन आरंभ करो। यह आकाशवाणी सुनकर सहस्त्रों दैत्य और देवता समुद्र मंथन के लिए उद्यत हो सुवर्ण के अदृश्य सदृश्य कांतिमान मंदराचल के समीप गए। मंदराचल पर्वत गोलाकार, बहुत मोटा और अत्यंत प्रकाशमान था। अनेक प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, पारिजात, नागकेशर, जायफल और चंपा आदि भांति भांति के वृक्ष से हरा भरा दिखाई देता था। उस महान पर्वत को देखकर संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, दूसरों पर उपकार करने वाले महाशैल मंदराचल, हम सब देवता तुमसे निवेदन करने के लिए यहाँ आए हैं, उसे तुम सुनो।
उनके यूँ कहने पर मंदराचल ने देहधारी पुरुष के रूप में प्रकट होकर कहा, देवगण, आप सब मेरे पास किस कार्य से आए हैं उसे बताइए। तब इंद्र ने मधुर वाणी में कहा, मंदराचल, तुम हमारे साथ रहकर एक कार्य में सहायक बनो। हम समुद्र को मथ कर उससे अमृत निकालना चाहते हैं। इस कार्य के लिए तुम मथानी बन जाओ। मंदराचल ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और देव कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं, दैत्यों तथा विशेषतः इंद्र से कहा, पुण्यात्मा देवराज, आपने अपने वज्र से मेरे दोनों पंख काट डाले, फिर आप लोगों के कार्य की सिद्धि के लिए वहां तक मैं कैसे चल सकता हूँ। तब संपूर्ण देवताओं और दैत्यों ने उस अनुपम पर्वत को क्षीर समुद्र तक ले जाने की इच्छा से उखाड़ लिया, परंतु वे उसे धारण करने में समर्थ न हो सके। वह महान पर्वत उसी समय देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कई कुचले गए, कई मरे गए और कई मूर्छित हो गए। कई एक दूसरे को कोसने और चिल्लाने लगे तथा कुछ लोगों ने बड़े क्लेश का अनुभव किया। इस प्रकार उनका उद्यम और उत्साह भंग हो गया। वे देवता और दानव सचेत होने पर जगदीश्वर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। शरणागत वत्सल महाविष्णु, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। उस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए गरुड़ की पीठ पर बैठे हुए भगवान विष्णु सहसा वहां प्रकट हो गए। वे सबको अभय देने वाले हैं। उन्होंने देवताओं और दैत्यों की दृष्टिपात करके खेल खेल में ही उस महान पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया। फिर वे देवताओं और दैत्यों को क्षीर समुद्र के उत्तर तट पर ले गए और पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को समुद्र में डालकर तुरंत वहां से चल दिए। तदनंतर सब देवता दैत्यों के साथ मिलकर वासुकीनाग के समीप गए और उनसे भी अपनी प्रार्थना स्वीकार कराई। इस प्रकार मंदराचल को मथानी और वासुकीनाग को रस्सी बनाकर देवताओं और दैत्यों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया। इतने में ही वह पर्वत समुद्र में डूबकर रसातल में को जा पहुंचा। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु कच्छप रूप धारण करके तत्काल ही मंदराचल को ऊपर उठा लिया। उस समय यह एक अद्भुत घटना हुई। फिर जब देवता और दैत्यों ने मथानी को घुमाना आरंभ किया, तब वह पर्वत बिना गुरु के ज्ञान की भांति कोई सुदृढ़ आधार न होने के कारण इधर उधर डोलने लगा। यह देख परमात्मा भगवान विष्णु स्वयं ही मंदराचल के आधार बन गए और उन्होंने अपनी चारों भुजाओं से मथानी बने हुए उस पर्वत को भली भांति पकड़कर उसे सुखपूर्वक घुमाने योग्य बना दिया। तब अत्यंत बलवान देवता और दैत्य एकीभूत हो अधिक जोर लगाकर क्षीर समुद्र का मंथन करने लगे। कच्छप रूपधारी भगवान की पीठ जन्म से ही कठोर थी और उस पर घूमने वाला पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल भी वज्रसार की भांति दृढ़ था। उन दोनों की रगड़ से समुद्र में बड़नावल प्रकट हो गया, साथ ही हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष को सबसे पहले नारद जी ने देखा। तब अमित तेजस्वी देवऋषि ने देवताओं को पुकार कर कहा, अदिति कुमारों, अब तुम समुद्र का मंथन न करो, इस संपूर्ण उपद्रव का नाश करने वाले भगवान शिव की प्रार्थना करो। वे परात्पर है, परमानंद स्वरूपम है तथा योगी पुरुष भी है, उन्हीं का ध्यान करते हैं। जब सभी देवताओं को हलाहल विष के बारे में पता चला, तब सभी देवगण मिलकर भगवान शिव के पास गए और उनसे इस हलाहल विष का कोई उपाय करने की प्रार्थना की। उस समय देवताओं ने अमृत पान नहीं किया हुआ था। अगर देवता उस विष को धारण करते तो निश्चित ही उनकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए भगवान शिव शंकर ने उपाय खोजा और उसे कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। तो दोस्तों, ये तो था समुद्र मंथन का पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ कि समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले वो कैसे और कब कहाँ प्रयोग में हुए और क्या क्या थे, उनके बारे में थोड़ी बहुत मैं सब जानकारी मेंशन करने वाला हूँ। तो इसी के साथ नेक्स्ट पार्ट में भी बने रहिएगा। इसी प्रकार जय श्री राम, हर हर महादेव।